हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 13A का 9वां नंबर क्वेश्चन से मैं सॉल्व कराऊंगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले मैं उससे बुक से देख लेता हूं। क्वेश्चन है, हीरोन के सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है और त्रिभुज का परिमाप 180 डिग्री है। ठीक है, त्रिभुज का जो परिमाप दे रखा है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। तीनों भुजा बराबर भी है, तो एक भुजा क्या होगी, तो एक भुजा अगर हमको निकालनी है तो 180 और तीनों बराबर है तो 3 से भाग दे देंगे तो 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमको क्या करना है, यह एक समबाहु त्रिभुज है लेकिन हीरोन के सूत्र की सहायता से क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग को एस निकालना होता है, तो एस ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2, मतलब परिमाप बट्टा 2। तो परिमाप तो सीधे दे दिया 180, तो 180 बट्टा 2 करेंगे, कितना आएगा 90 सेंटीमीटर। किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि हम यहाँ 60 को 3 बार जोड़ देंगे तो कोनो दिक्कत कुछ नहीं है, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ परिमाप दिया है यही लिए हम पहले ही कर दिए हैं। अब लिखेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये हो जाएगा एस का मान 60, 60 माइनस एस का मान है 90, 90 90 माइनस 60, तीनों भुजा बराबर है जितना ए बी सी, तो सबको 90 माइनस 60 कर देते हैं, तीनों बराबर है। 90 है तो 90, 90 में से 60 जाएगा 30, 90 में से 60 जाएगा 30, 90 में से 60 जाएगा 30। इसको जब छोटा गुणनखंड करिएगा तो ये तो बहुत बड़ा आ जाएगा। तो आप कहिएगा रूटे में से न निकालना है, खाली दो का जोड़ा लगना चाहिए। तो 90 को हम लिख देते हैं 3 गुना 30, बाकी सबको 30 30 30 रहने देते हैं। रूट में से निकालने के लिए दो का जोड़ा लगाना होता है। देखिए तो इहो दूगो मिल गया, इहो दूगो जोड़ा मिला, तो दूगो जोड़ा मिला, इसका एगो 30 बाहर निकलेगा और इसका एगो 30 बाहर निकलेगा और रूट अंडर 3 ऐसे रहेगा। ठीक है, 30 को 30 से गुना करेंगे 900 और रूट अंडर 3, और ये जो सेंटीमीटर में दिया है ना, तो क्षेत्रफल क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं क्या दिया है। 10 में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने दिखाता हूं कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में है, इसकी परिमिति 300 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप कहिएगा ये अनुपात क्यों दिया है, तो जो आप अनुपात समानुपात पिछले ही क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें 3 बढ़ेगा तो इसमें 5 बढ़ेगा, इसमें 7 बढ़ेगा। पहला में अगर 6 बढ़ता है तो 3 दूनी 6, तो दूसरा में 5 दूनी 10 और तीसरा में 7 दूनी 14, ऐसे के हिसाब से बढ़ेगा। इसीलिए दिया है 3:5:7। ठीक है, जैसे आप 3 भाई बहन भी होइएगा तो 3:5:7 में अगर रुपया बांटना है तो एक को 3 रुपया मिलेगा, तो दूसरा को 5, तो तीसरा को 7। लेकिन अगर पहले को 15 मिल जाएगा तो आप कहिएगा वो 3×5=15, मतलब 5 गुना ज्यादा पैसा मिला है। तो दूसरका को क्या को मिलेगा, 5×5=25 और तीसरका को 7×5=25।
35 और रुपया 300 है तो कै कै गो मिलेगा? तो आप लोग कहिएगा वो सर जी सीधा कहिए ना, ये 3x, 5x, 7x मान लीजिए, जैसे गुना होगा x का मान 1 रखेंगे तो 1 से गुना, 2 रखेंगे तो सब में 2 से गुना, 3 रखेंगे तो सब में 3 से गुना। तो देखिए यहां मैं लिख देता हूं त्रिभुज की जो भुजा है, तो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं क्या है? 3x, 5x और 7x है। इस तरीके से अब मैं त्रिभुज की भुजा को आराम से निकाल सकता हूं कि एग्जैक्ट कितना है। परिमाप जो है 300 मीटर है। तो देखिए इस सब को जोड़ने पर 300 मीटर आना चाहिए। तो 3x, 5x, 7x बराबर 300 मीटर। 3, 5, 8, 7, 15, 15x बराबर 300 मीटर। तो एक x का मान निकलेगा 300 मीटर बटा 15। 15 से 300 कटेगा 20 बार में, यानी कि x का मान 20 मीटर है। तो यहाँ पर मैं भुजा निकाल लेता हूँ, आप नीचा लिखेंगे। तो भुजा क्या हो गई? 3x तो 3 गुना 20, 60 मीटर। दूसरा है 5x तो 5 गुना 20 बराबर 100 मीटर। तीसरा है 7x तो 7 गुना 20 बराबर 140 मीटर। हमने आपको पैसा के हिसाब से समझाया था, तो आपको समझ में आ गया कि 300 रुपया में एक को 60 रुपया, बीच वाला को 100 रुपया और सबसे बड़का को 140 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको भुजा आ गया। अर्ध परिमाप निकालना है। अर्ध परिमाप होता है a जोड़ b जोड़ c बट्टा 2। परिमाप 300 है बट्टा 2 150 मीटर। अब हमको सीधे त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा देना है, हीरोन्स वाला। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से। हीरोन का सूत्र क्या होता है? बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान जो आया है 150 है, तो 150 गुना, यहाँ नहीं लिखता हूँ तो गुना रहता है क्योंकि ब्रैकेट स्टार्ट में कर देता हूँ। तो 150 माइनस ए का मान जो है कितना आया है? 60 मीटर। बी का मान 150 माइनस 100, सी का मान 150 माइनस 140। ठीक है, जब इसको तोड़ेंगे तो 150 गुना 150 में से 60 गया 90, 150 में से 100 गया 50, 150 में से 140 गया 10। अब इसको थोड़ा छोटा छोटा तोड़ दीजिए, ऐसा तोड़ दीजिए कि जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए। 150 को मैं 50 गुना 3 कर देता हूँ ताकि 50 50 का जोड़ा लग जाएगा। तो 50 गुना 3 मैंने कर दिया। ठीक है, 90 को मैं क्या करता हूँ? 9 गुना 10 कर देता हूँ, और 50 को 50, 10 को 10। अब देखिए दो 50 में से एक 50 बाहर निकलेगा, क्योंकि वर्गमूल में अंदर में दो गो चीज रहता है तो एगो बाहर निकलता है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। √4 यानी कि √2 गुना 2 लिखा है तो √4 हुआ, और √4 के वर्गमूल 2, यानी कि 2 गो 2 था तो एगो बाहर निकल जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा? 50, 9 का वर्गमूल 3, इस दो 10 में से एक 10 बाहर निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा तो √3। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 50 दाहिन 500 तिया 1500 √3 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, उसको भी मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं। 10 का सेकेंड पार्ट क्वेश्चन को आप पहले पढ़िए। एक त्रिभुज की भुजा 13:14:15 के अनुपात में है। उसकी अर्ध परिमिति 105 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप कहिएगा कि इसका मतलब है कि इसमें अर्ध परिमिति दिया है तो हमको परिमिति। तो चलिए 10 का 2 नंबर यहाँ पर मैं लिखता हूँ।
अर्ध परिमिति जो है 150 मीटर दिया है, सॉरी 105 मीटर है। तो परिमाप कितना हो जाएगा, आधा 105 है, तब परिमाप 2 गुना 105 बराबर 110 मीटर। ठीक है, आगे दिया है जो भुजा है ना, भुजाएं वो किस अनुपात में है, तो 13 अनुपात, तो 13x, 14 अनुपात तो 14x, 15 अनुपात तो 15x, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको समझाया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर परिमाप आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, 13x 14x जोड़ 15x बराबर 210 मीटर। 13 14 27 15 हो जाएगा 42x बराबर 210 मीटर। x का मान 210, अब गुना में है तो बट्टा में 42 बराबर 5 मीटर तो निकल गया। तो जो इसकी भुजा है वो क्या हो गई, 13x है तो 13 गुना 5 बराबर 65 मीटर। 14x है तो 14 गुना 5 बराबर 70 मीटर। तीसरा जो है 15x है तो 15 गुना, हम x के जगह पे 5 रख रहे हैं, तो 15 पचे 75 मीटर हो गया। अब इसी का हमको क्या करना है, हीरोन के फॉर्मूला से क्षेत्रफल निकाल देना है। तो यहाँ लिखेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का मान जो आया है ओ हम लोग एस तो पहले ही यहाँ पर दे दिया है 105, तो 105, 105 में से ए घटाएंगे मतलब 65, 105 में से बी घटाएंगे मतलब 70, 105 में से सी घटाएंगे मतलब 75। अब जो आएगा यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ, 105 गुना 105 में से 65 गया 40, 105 में से 70 गया 35, 105 में से 75 गया, आ गया 30। अब इसके आगे मैं करता हूँ, तो इसके आगे मैं इसको लिख सकता हूँ 105 को 3 गुना 35, 40 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुना 10, 35 को 5 गुना 7 और 30 को 3 गुना 10। आप फैक्टर किसी भी तरीके से गुणनखंड लिख सकते हैं ताकि आपको जल्दी सॉल्व हो जाए। तो देखिए यहाँ पर देखिए 35 को, इस 35 को 5 सते 35 से एगो जोड़ा मिल गया तो एगो 35 बाहर, 10 को 10 से जोड़ा मिल गया तो 10 बाहर, 4 का जोड़ा 2 वर्गमूल, इस दोनों 3 के बदले में एगो 3 बाहर। देखिए इस 35 का 35 से जोड़ा मिला तो 35 बाहर, 10 का 10 से जोड़ा मिला 10 बाहर, 4 में 2 2 का जोड़ा होता है तो 2 बाहर, 3 को 3 से मिल गया 3 बाहर। अब ये वर्गमूल नहीं लगेगा और मीटर है तो मीटर स्क्वायर, गुना कर दीजिए, 35 दहाई 350 दूनी 700 तिरी 2100, 2100 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। आई होप कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो 9-10 इसको इसमें हो गया और 11 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।